हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जूम जियो लिंक का एपिसोड 20। तो एपिसोड 20 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी लीवर कह रहे होते हैं काश जो जूस है ना वो भी गया होता हमारी जो लिंक के साथ तो उसे प्रोटेक्ट कर सकता था। बट जो जेंशी होती है वो कहते हैं टेंशन मत लो, हम लोग ना कुछ कर ही लेंगे और प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब जहाँ पर हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है पर फिर वो जो जिन्श है वो लेटर देती है और कहती है कि ये सारे सामान की ज़रूरत है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, जो शॉपकीपर लियो है वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका देखता हूँ इंतज़ाम कैसे करता हूँ मैं। और ना उनके जाने के बाद जो जिन्श है पहली बार हमारी लीवर को कंफर्ट दे रही होती है दैट इट्स ओके, हमारी जूलिंग ठीक होगी, तुम टेंशन मत लो। अब देखो पहले कहाँ ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे और अब देखो कितने अच्छे दोस्त बन गए। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ डॉक्टर जियांग जो होते हैं वो अपने सारे खबरी डॉक्टर से पता लगवा रहे होते हैं क्या मतलब कुछ भी खबर आई है वहाँ से जहाँ पर मतलब सबको एक साथ बंद किया गया है। तो फिर वो सारे के सारे डॉक्टर्स कह रहे होते कि नहीं हमें तो कुछ भी खबर नहीं मिली। तो डॉक्टर जियांग जो होते हैं वो कहते हैं कोई टेंशन मत लो, वैसे भी जब जो प्रिंस डायमी जो जूरोंग था उसको तो वैसे बीमारी थी नहीं तभी वो ठीक कर पाई। अब पता नहीं वो इसे कैसे ठीक करेगी, आई मीन ये स्मॉल पॉक्स को कैसे ठीक करेगी। और वो जितने भी होते हैं वो तो डॉक्टर जियांग जो होते हैं वो सबको कह रहे होते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा ना तुम पैलेस और जितने भी लॉर्ड्स हैं सबके यहाँ पर जाके ज़्यादा विजिट क्या करो, वही हम लोग को हेल्प कर सकता है अगर हमें कोई चांस ऐसा आ गया कि हम लोग को जाना पड़ गया तो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा जगह हो गया था इकट्ठा सारे स्मॉल पॉक्स वाले बंदर एंड आई मीन जितने भी लोग हैं सबको रखने के लिए। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जैसे हमारी जूलिंग जाती है सारे के सारे बंदे जो होते हैं सबके सब नील डाउन कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि प्लीज़ आप बचा लो हमें। जहाँ पर वो कहती है कि आप पैनिक मत हो, आई मीन जो छेंचे होता है वो भी कह रहा होता है। तो फिर हमारी जूलिंग सबको कहती है कि देखो जो एम्प्रर है उन्होंने हम लोग को भेजा है यहाँ पर आप सब लोगों की हेल्प करने के लिए एंड इस टाइम पे ना आपको हमारी हेल्प करनी होगी, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो तो कहती ये भी है कि आपको पता नहीं होगा बट जो एम्प्रर है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भेजा है। और फिर वो एक बच्चे को उठाती और कहती मुझे पता है कि आपके बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं बट आप टेंशन मत लो, हम लोग अच्छे तरीके से ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट देंगे ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें। एंड फिर हम देखते हैं कि जो मास्टर नींग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि हम लोग अब क्या ही करें। अब फिर वो कह रहे होते हैं कि क्यों ना हम लोग जूजैन को कहें जाने को, आई मीन जूजैन जो होता है लॉर्ड चैंग मतलब जो जूजैन के डैड हैं उनसे, वो कहते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा वाटर पे लड़ाई करते हैं, क्यों ना हम लोग अब जूसान को भेज के यहाँ पर जूलिंग की मदद करने को भेजें। पर सबके सब लोग बात कहने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोले हो। तो फिर मस्ट आई मीन मिनिस्टर निंग जो होते हैं वो कहते हैं कि सब कोई उन्हें लॉर्डशिप मानते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं सब के सब उनकी कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। एंड लॉर्डशिप जैसे हो गई कि जैसे जो प्रिंस है उनके अंडर में या फिर प्रिंस टाइप की थोड़ा इतना अच्छा खासा ओहदा है उनका, तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं 3-4 मिनिस्टर्स वो सब भी आ जाते हैं जैसे कि मिनिस्टर हुआंग चैंग वो भी। और फिर सबके सब कहने लगते हैं कि हाँ हाँ, बट एक आध मिनिस्टर जो होते हैं वो कहते हैं क्यों ना हम लोग आई मीन प्रिंस को भेजें, बट कोई भी नहीं मानता इस आइडिया पे। और फिर आखिरकार यह होता है कि जो जूजान है उसी को जाना पड़ेगा। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूजान है वो कहता है कि थैंक यू आई मीन मिनिस्टर निंग से, एंड मिनिस्टर निंग को कोर्ट में जूजान को भेजने की जो बात है ये सारी बात ना हमारे जूजान का ही क्या हुआ था। और फिर वो थैंक यू बोला था यूनसा को, तो जहाँ पर यूनसा कहता है कि वहाँ पर जाने के बाद ना उसका ख्याल रखना, आई मीन ऑफकोर्स हमारी जुन जियो लिंग का। और फिर कहते हैं कि आप लोग बचपन से जानते एक दूसरे को, तो कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि आप मतलब ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत अच्छा खासा बॉन्ड है बट तभी भी आप मुझे एकदम रिस्पेक्ट से मिस जून बुलाते हो, उनका नाम लेके कभी नहीं बुला। तो कहता है जूजन की बस ऐसे ही मुझे मिस जून ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वहाँ से सुजन चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं सबकी क्रिटिकल कंडीशन हो रही होती है। अब किसी तरह हमारे जो जूल हैं कुछ ही उससे समझ में नहीं आता, तो कहते हैं कि क्यों ना हम लोग अभी पहले जो यंग लोग हैं वो लोग अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उनके पास इम्यूनिटी थोड़ा ज़्यादा है तो इसके लिए वो खुद को हैंडल कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग को पहले जितने भी ओल्ड लोग हैं उन सब के पास जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर्स के साथ हमारी जूलिंग बात करी होती है कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। और फिर वो कुछ ऐसे दवाई ववाई बताती कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारी जूलिंग दवाई बना रही होती है तो फिर ना जो छंछी होता है वो लाता है जिनचंग का सूप। एंड आपको तो ये बात पता ही होगी कि वो कितना ज़्यादा महंगा है, या फिर कहा जाता है कितना ज़्यादा रेयर है एंशियंट टाइम में भी। अब जहाँ पर वो कहते कि ये तुमने क्यों यूज़ किया, वो कहता है कि वो तो कोर्ट ने हमें दिया था, इसके लिए मैंने इसको यूज़ किया था कि आप थोड़ा सा अच्छे से फील करो। तो कहते एक काम करो बाकी डॉक्टर्स को दे दो, और वो नहीं पीती हैं। और कहते कि उन लोग ने कुछ ज़्यादा मेहनत की, उन लोग को दे दो। तभी हम देखते हैं तभी वहाँ पर आता है लू यूंजी। तो जिसे देखती भाई जो छंछी होता है वो कहता है कि ये आखिर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये भूत हो जैसे यहाँ पर मुंड एंड यहाँ वहाँ घूमने आया। तो फिर हमारी जो जुगलेंगे वो कहती कि वो यहाँ का इंचार्ज है, तो फिर इसे तो यहाँ पर आके राउंड लगाना ही होगा देखने के लिए कि आखिर मतलब क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो लू यूंजी डायरेक्टली आता है जूलिंग के पास और कहता है कि जो जुगरोंग है वो वैसी बीमार वो वाली जो बीमारी है उससे नहीं था ना, मतलब उससे वो वाली डिसीज़ नहीं थी। हमारी जो जूलिंग है वो कहती है हाँ। एंड देन वो कुछ और कहा था भाई। तब तक वहाँ पर आता है सुसान जी से, देखते हैं हमारी जूलिंग भी शॉक हो जाती कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। एंड तब तक वो कहने लगता है कि अब मैं तो फिर जो सुसान है वो कहता है कि देखो जो जूलिंग है ना वो तुम्हारे लिए यहाँ काम करने नहीं आई है, तो तुम उसे परेशान करना बंद ही कर दो। तो फिर लुइंची बहुत गुस्से में आ जाता है और वो ना कुछ करता ही। तब तक वो कहता है सुसान की तुम यहाँ पर वैसे इतनी आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो भूत जैसे मंडराने के लिए। अब जहाँ मैं जूलिंग जब पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एक रॉयल डिग्री दिखाता है जो चुरांग की तरफ से होता है कि सुसान यहाँ पर आएगा। अब जैसे देखते ही वो तो एकदम शॉक हो जाती कि भाई ये इसने क्या कांड करवा लिया। और फिर उसके बाद जो हमारा सुसान है वो कहता है कि आखिर तुम मतलब यहाँ पर एक लड़की को कैसे बुली कर सकते हो, फिर से वो भी मेरे सामने। तो फिर वो लुइंजी जो होता है मैं किसी को बुली नहीं कर रहा हूँ। एंड रही बात किसी को बुली करने की, तो मैं किसी को बुली करता नहीं हूँ, मैं लोगों को मारता हूँ। एंड देन हो जाता है जो लुइंजी वहाँ से गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो कहता है कि देखो तुम जब लोगों की यहाँ पर हेल्प करने आई हो तो मैं भी बस तुम्हारे साथ आ गया। तो कहती कि पर तुमने अपनी जान को क्यों जोखिम में डाला। और फिर हम देखते हैं कि जो गुआर होती है बहुत ज़रूरी होती है और कहती कि प्लीज़ मतलब मुझे मरना नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं रात का सीन जहाँ पर हमारी जो जूलिंग है वो देखती है कि धीरे धीरे जो लोग हैं उनकी मौत हो रही है। तो फिर जितने भी लोग हैं उसके आजू बाजू के सब डरने लग जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ओ इसका मतलब यही है ना कि मतलब हम लोग भी ऐसे ही मर जाएंगे। तो फिर जो गुआर है वो भी मना कर रही थी कि मेरे को भी ये दवाई नहीं करवानी। तो फिर जो उसकी माम होती है वो भी हाँ यही कहती है, बट किसी तरह हमारी जो जूलिंग है वो मना लेती है हमारी गुआर को कि हाँ हाँ देखो हम लोग ना तुम्हारी हेल्प करा, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो आखिर हम लोग तुम्हारी हेल्प कैसे करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि फिर से किसी की मौत होती है। तो जिसे देखते ही हमारी जूलिंग कहती है कि हम लोग को जल्दी से तैयार करना होगा दवाई। अब जहाँ पर जो एक औरत होती है वो भी कहती कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम लोग ने अभी तक दवाई ववाई तैयार ही नहीं की है। तो अब वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कहने लग जाती है जूलिंग को कि देखो तुम मतलब पॉइजन दे रही है। और फिर जितने भी लोग होते हैं सब के सब आ जाते हैं और सब कहने लग जाते हैं कि ओह तो इसका मतलब ये है कि जो चूरांग है वो बस ये चाहते कि कैपिटल में ये वाली बीमारी ना फैले, इसके लिए वो हम सबको यहाँ पर लाके बस फंसा रहा है और हम लोग को यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है ना। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग उन लोग को अकेले समझा रही होती है बट भाई उसकी बात सुनता ही कौन है। अरे यहाँ पर सबके सब लोग एकदम कह रहे होते कि तुम लोग के पास इसकी कोई दवाई नहीं है, तुम लोग बस हम लोग को यहाँ मारने के लिए आए हो। एक बार तो ये भी कहा था है क्या कम से कम अगर हमें मौत आती तो हम लोग अपने फैमिली को देख तो सकते थे लास्ट टाइम। अब ऐसा तो हम लोग देख भी नहीं पा रहे। बट लकीली वहाँ पर आता है सुसान एंड वो सबको समझाते हैं देखो कि मैं लॉर्डशिप हूँ एंड मुझे यहाँ पर एम्परर ने इसीलिए भेजा ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सर्वेंट होता है चेंगी उसे पूछ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ कैपिटल में। तो बताता है कि मतलब जैसे जून जियोलिंग को मिला है काम कि वो स्मॉल पॉक्स वाले सारे लोगों को ठीक करे और उसे ये सारी सामान चाहिए और वो देता है अपने सर्वेंट को देने को। और उसके बाद वो होप करते कि काश जो जू लेंगे वो आराम से सारा का सारा टेस्ट पार कर ले, सही सलामत रहे। और फिर हम देखते हैं कि दो लोगों ने रोक लिया होता है हमारे जूजान को बाहर आने से। तो फिर ना वो फिर से एकदम रूड वाली एक्टिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो लुइंची होता है वो कहता है कि यार आप तो सच्चे पहले जैसे ही हो, मतलब पहले जैसी रूड हो। इसके लिए तो हमारा जो जूजान है वो कहता है कि
देखो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है। तो वो जो लू युनची वो कहता है क्या तुम यहाँ पर फाइट करने आए हो? वो कहता है कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि तुम तो अपना ये वाला रूड फेस को ले ही रखते हो, तो इसकी वजह से तुम्हारे तरफ कोई भी लड़की इतना अट्रैक्ट नहीं होती। तो फिर जो लू युनची होता है वो कहता है कि ओह तो क्या मैं आप जैसे पागलों से हंसता रहूँ दिन भर? तो फिर वो कहता है जो जूस है ना वो कहता है चलो ये सारी बात छोड़ो, एक्चुअली क्या है ना कि जूलिंग ने मुझे भेजा है तुम्हें ये बात बोलने को कि अगर जेजू या फिर कहीं से भी कोई भी सामान आए तो उसे बिना झिझक अंदर ले लेने के लिए। अब जहाँ पर वो जो लोग वो कहता है कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि अगर तुम्हें कोई भी काम है जून जूलिंग को कोई भी काम है तो डायरेक्टली मेरे पास आ सकती है मुझे बोलने के लिए, तुम्हें भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो सूजन का क्या तुम्हें पता है कि वो आखिर मुझे क्यों भेजी? तो फिर वो कहता है उसका रीज़न ये डैट वो ना तुम्हारी जो कोल्ड आइज जो तुम्हारा फेस है ना इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसकी वजह से। और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर्स यांग है वो भी अभी भी खबर निकलवाने के पीछे ही लगे होते हैं। अब जहाँ पर वो देखते कि बहुत ज़्यादा सामान मंगवाया गया है, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, जून जूलिंग करना क्या चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे जितने भी डॉक्टर होते हैं सब के सब जूलिंग के अगेंस्ट हो रहे होते हैं। अब जहाँ पर लू युनची आता है तो वो कहता है कि बोलो अब तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? अगर तुम लोग अब नहीं बोलोगे ना तो मैं तुम लोग को मार डालूंगा। अब यहाँ पर भाई सबका मुंह तो एकदम बंद ही हो गया होता है, बिकॉज सबको पता है कि आखिर ये लू युनची कितना टेरिबल टाइप का है। और फिर तभी यहाँ पर सुसान आता है और वो हंसते हुए उसे कहते क्या हुआ, क्या तुम फिर से इतनी आधी रात को यहाँ पर भूत बनने आ गए? और फिर ना वो जाता है जूलियन के पास और पूछता है यहाँ हो क्या रहा है। तो बताती है सारी बात कि सारे के सारे डॉक्टर्स को टेंशन हो रही है क्या सच में मैं कोई सोल्यूशन निकाल पाऊंगी भी कि नहीं। तो हमें जो सूजान जो वो सबसे कहने लगता है कि प्लीज़ आप लोग को जून जूलियन पे भरोसा करना चाहिए, आप उस पर भरोसा करके ही तो यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर दोनों के दोनों जो होते हैं जून जियोलिंग और साथ साथ जो जूजान दोनों के दोनों झुक जाते हैं कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प करो। अब जहाँ पर सारे के सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्यार से बोले तो सब मान जाते हैं। एंड लो युनची जैसा तो भाई कौन ही करेगा। एंड फिर हमें खुशखबरी पता चलती है कि हमारी जो गुआर है वो ठीक होने वाली है। और फिर जो छंछे वो आता है जूलिंग से कहता है कि शॉपकीपर लियो आए हैं सामान लेके, बट कोई भी उन्हें अंदर आने ही नहीं दे रहा। तो हमें जूलिंग कहते एक काम करो तुम ना जूजान को लेकर चले जाओ उनकी हेल्प करने के लिए। तो चंची मानता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो जूलिंग है बहुत ज़्यादा गायों को भी मंगवाई होती है उनके हेल्प से करेगी। और फिर उसके बाद वो कहने लग जाते हैं कि ये लोग एक्चुअली क्या है कि हमें अंदर नहीं जाने दे लू युनची वाले बंदे सब। तो फिर वो कहता है चलो ठीक है आप लोग जाओ। और फिर वो कहता है कि लू युनची क्या ये सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ेगा? तो भाई जो लू युनची होता है वो भी मान जाता है कि ठीक है जाओ। और फिर उसके बाद ना हम देखते कि वो सारे के सारे लोगों ने हेल्प कर। और फिर हम देखते कि हमारे जो जू लेंगे वो पूरा का पूरा जो होता है जो गाय होती है उन सबके ऊपर भी जो पहले वाले चिकन पॉक्स हुए होते हैं उन सबको देख रही होती है। और वो कह रही होती कि ये इन लोग को ना जो चिकन पॉक्स हुआ है ये थोड़ा बाद में हुआ तो उसकी वजह से हम लोग इनकी वजह से हेल्प कर सकते हैं अपनी। तो फिर सारे डॉक्टर्स कहने लग जाते हैं कि आखिर हमें ऐसा कैसे पता चलेगा कि इसका जो चिकन स्मॉल पॉक्स है, सॉरी जो इसका स्मॉल पॉक्स है ये हम लोग को हर्ट नहीं करेगा। तो हमारी जूलिंग जो होती है वो कहती है कि क्यों ना हम सबको ये सारी भी ये स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी हो जाए, तो इससे तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमें ये बीमारी रहेगी सब हम पे बिलीव ज़रूर ही करेंगे। और फिर ना वो कहते हमें एक बंदे को चाहिए जो टेस्ट करवा सके। बट इसके बाद बैठ के सूजन सुन रहा होता है, बट जितने भी डॉक्टर होते हैं सब के सब मना करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे किसी के ऊपर ये टेस्ट कर सकते हैं। एंड सुनने को कोई भी नहीं सुनता, सारे डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारी जूलिंग है वो फिर से सारे के सारे जो स्मॉल पॉक्स वाले होते हैं उन सबको इकट्ठा करे होते हैं गायों के ऊपर से। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 ऑफ जून जूलिंग यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।